हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है आपके एक्सरसाइज 1.6। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल जो आप लोग 7th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं वही चीजें हैं और उसी को बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। कैसे करनी है कि कुछ रूल्स है एक्सपोनेंट्स के, तो उन्हीं के बेसिस पे क्या है आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि किसी रियल नंबर है उसके पावर क्या क्या होगी, तो उसको अपन किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कोई नंबर है आपके पास, कोई नंबर दिखाया जाता है ए, यहाँ पे जो ए और बी, यहाँ पे जैसे यहाँ ए है बी है, ए और बी का मतलब कोई अलग अलग रियल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए है, अगर ए कोई नंबर है उसकी पावर क्या है 0 है, तो उस नंबर को क्या बोला जाएगा, उसका मतलब क्या होगा 1। जैसे यहाँ पे 2 है, कोई रियल नंबर 2 होगा, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा आपके 1। ठीक है, वैसे अगर कोई नंबर है उसकी पावर अगर 1 होती है तो उसका मतलब क्या होगा, वो खुद नंबर ही वहां पे आ जाएंगे। 2 राइज टू द पावर ऑफ अगर 1 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ गलती में मत करिएगा, 1 ही होगा, है ना। इसके बाद है, जैसे आपको कोई नंबर दिया, मल्टीप्लाई में वो दोनों नंबर, एक नंबर है जैसे 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 3 की पावर 2 है, 3 राइज टू द पावर ऑफ 2 एंड 3 राइज टू द पावर ऑफ 3, इस टाइप से दिया हुआ है, तो उसको किस टाइप से सोल्व करेंगे। अब आपको सिर्फ इतना सा करना है, क्या होगा, a की पावर यानी जो नंबर आपको दिया उसकी पावर m प्लस n हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 3 राइज टू द पावर ऑफ 2 और 3 राइज टू द पावर ऑफ 3, इसका मतलब क्या होगा 3 राइज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3। ठीक है, यानी कि 3 राइज टू द पावर ऑफ 5, ये इसका आंसर हो गया। और अगर मान लो इसकी पूरा सोल्व करना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 नहीं होगा, 3 इंटू 3 लिख दो, आपका जो भी आंसर होगा उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे आपकी कोई नंबर है उसकी पावर अगर m है और ब्रैकेट के बाहर कौन सी पावर दे रखी है n, तो उसको किस टाइप से सोल्व करेंगे, इस टाइप से हो जाएगा mn होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 5 है, 5 की 5 राइज टू पावर 2 और उसके बाद ब्रैकेट के बाद कितनी है 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 2 इंटू 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 राइज टू द पावर ऑफ 6। तो इस टाइप से इनको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों नंबर, लेकिन यहाँ कंडीशन ध्यान रखना, इस चित्र में दोनों ऊपर और नीचे जो दो नंबर है दोनों ही सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं दोनों अलग अलग है। आपने पावर को जो रूल है वो क्या है, a की पावर m है और a है उसकी पावर n है, यानी कोई नंबर दिया हुआ है, एक ऊपर तो क्या है न्यूमरेटर में तो पावर है m, डिनोमिनेटर में उसकी पावर कितनी आ रही है n, तो क्या करोगे आप पावर्स को आपस में माइनस कर दोगे। ठीक है, ये रूल कैसे होता है कि अगर कोई नंबर है जैसे 1/a, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ a राइज टू द पावर ऑफ n की बात कर लेते हैं, इस टाइप से नंबर दिया हुआ है, अगर इस नंबर को a राइज टू द पावर ऑफ n को अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये a राइज टू द पावर ऑफ -n हो जाता है ना। अब ये देखो, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको यहां से सोल्व करना चाहूं, यहाँ पे a राइज टू द पावर ऑफ m तो था ही सही, ये पावर ऊपर गई तो कितना हो जाएगा a राइज टू द पावर ऑफ -n, है ना। अब देखो दोनों जब मल्टीप्लाई में होते तो पावर्स क्या होती है, प्लस होती है, इसका मतलब क्या करोगे a m प्लस -n माइनस ये n, इसको जैसे करोगे तो a m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो वही अपन ने यहाँ पे नोट किया है, तो इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। आगे समझ में, इसको मैं हटा देता हूं। फिर इसके बाद है ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे देखते हैं। 5 दोनों में जो है 5 है उसकी पावर 3 है और यहाँ पे 5 राइज टू द पावर ऑफ 2 है, तो इसलिए क्या लिख सकते हो आप इसको 5 3 माइनस 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 राइज टू द पावर ऑफ 1, और जिसकी पावर 1 होती है वो नंबर खुद ही आ जाता है, तो 5। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ही नंबर अलग अलग है लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि बेस तो दोनों के अलग अलग है लेकिन पावर्स क्या है, सेम है, यानी कि a राइज टू द पावर ऑफ n और b राइज टू द पावर ऑफ n है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या करा, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे इस टाइप से यहाँ लिखा 5 राइज टू द पावर ऑफ 3 और 2 राइज टू द पावर ऑफ 3, यानी दोनों के बेस तो अलग अलग है, पावर सेम है, तो आपने क्या लिख दिया इसको 5/2 राइज टू द पावर ऑफ 3, इनको ब्रैकेट में लिख के इस टाइप से लिख दिया, है ना। वैसे ये है, जैसे इसमें ब्रैकेट के ऊपर बाहर पावर्स लगाई ना, वैसे ही यहाँ पे लगानी है, जैसे दोनों नंबर अलग अलग है, a राइज टू द पावर ऑफ n b राइज टू द पावर ऑफ n, इसको कैसे लिख सकते हो आप 5 इंटू 2 राइज टू द पावर ऑफ 3। अब देखो 5 इंटू 2 कितना हो जाता है 10, ये हो गया 10 राइज टू द पावर ऑफ 3, है ना। अब इसको क्या करना है, कोई 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो उनको कर लोगे तो आपको सबको आता ही है। वैसे अब ये नंबर है, वैसे ज्यादा इसकी नीड नहीं है, फिर भी कुछ समझना, क्योंकि इसी में क्या गलती कर देते हो आप लोग। ठीक है,
अब यहाँ पे a राइज टू द पावर ऑफ m अपॉन n, ऐसा नहीं है m अपॉन n कुछ अलग लिखा हुआ है, ये a की पावर है, इसकी a है ना कोई नंबर, उसकी पावर है m अपॉन n। अब m अपॉन n में क्या करना है, जो m है ऊपर वाला जो नंबर है उसको तो आपने a की पावर में लिख दिया, बचा क्या, m अपॉन n को आप कैसे लिख सकते हो, m इंटू 1 अपॉन n। तो अपन ने क्या करा, m को अंदर ले लिया, 1 अपॉन n को बाहर ले दिया, है ना। अब 1 अपॉन n का मतलब होता है पावर, उतनी ही पावर को रूट करना। जैसे किसी कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 की पावर अगर 1/2 लिख दिया, 1 अपॉन की फॉर्म n की फॉर्म में आ गया, इस टाइप से लिखा था। इसका मतलब क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, इसको रूट कर रहे हो, ठीक है, ये 2 ये 4 है ना। चलो इससे समझ में नहीं आएगा आपको, इससे देखो यहाँ 8 है, 8 है, इसकी पावर आपने कर दी 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, जो 1/3 है तो वो क्या होता है, इसका मतलब उतने ही टाइम उसका रूट कर रहे हो, कितना, जैसे ये 3 टाइम्स का रूट हुआ ये 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इस टाइप इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपके, तो आपने उसकी रूट कर दिया। ये भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको उससे बेटर समझ में आएगा कैसे। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 राइज टू द पावर ऑफ 2 और 1/2। 1/2 का मतलब उतना टाइम आपको रूट करना है ना। 4 क्या लिखोगे आप, इसको क्यूब इंटू 1/2, इस फॉर्म में हो गया सेम। अब 4 को क्यूब करते हो, 4 का अगर क्यूब करते हो तो कितना हो जाता है 64, ये हो गया भाई 64। 1/2 का मतलब होता है आपके रूट करना, 1/2 का मतलब क्या, रूट करना। तो 64 का अगर आप रूट करते हो तो कितना आ जाता है आपके पास 8, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज भी क्या इसी के सेम, इसी के बेसिस पे है, सारे क्वेश्चन लगभग इसी के बेसिस पे होंगे। तो आप उनको थोड़ा अच्छे से समझना है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज थोड़ी अलग अलग आ सकती है, तो अपन को उसको अच्छे से समझना है। ओके, तो अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है।